बार के कर्मचारियों से मारपीट की गई है, चाकूबाजी हुई है। गाने की फरमाइश पूरी नहीं होने पर हंगामा खड़ा हो गया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। घायल कर्मचारियों को भर्ती भी करवाया गया है। स्टेशन और थाना पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। रतलाम की तस्वीरें आप देखिए। गाना बजाने को कहा गया था, लेकिन फरमाइश जब पूरी नहीं हुई तो होटल के कर्मचारियों के साथ किस तरह से मारपीट की गई, चाकू से हमला किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। रतलाम जहां के होटल का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बार में बदमाश ने चाकू मारा है, चाकूबाजी की है। कर्मचारी से भी मारपीट की तस्वीरें देखिए आप। गाने की फरमाइश पूरी नहीं होने पर हंगामा खड़ा कर दिया। विवाद की स्थिति बढ़ते देख लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही चाकू से हमला किया जा चुका था। मारपीट की गई बुरी तरह से। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर इन आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल घायल कर्मचारी को भर्ती करवाया गया है। स्टेशन और थाना पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोपियों की पहचान हो पाना इन तस्वीरों के जरिए बेहद आसान, और इसी वजह से पुलिस अब फौरन इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। इस बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। बड़े बेखौफ होकर लोग यहां पर पहुंचे। गाना फरमाइश के अनुरूप नहीं बजाया गया तो देखिए किस तरह से मारपीट करने लगे कर्मचारी से। बेखौफ होकर चाकूबाजी भी की है। घायल है व्यक्ति जिस पर चाकूबाजी की गई है। सहयोगी सुधीर इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सुधीर, अब क्या था पूरा विवाद और अभी तक क्या कार्रवाई? ये क्षेत्र का पुराना बदमाश है, शीतल बताया जाता है, और ये अपने साथियों के साथ कोई पहुंचा था बार में, जहां से जमकर बवाल काटा। खबर यही है कि सौरभ अपनी फरमाइशी जो गीत उसने वहां पे बताया था उसे नहीं बजाने से नाराज हो गया, भड़क गया। उसके बाद उसका वेटरों से वहां पे विवाद हुआ, जिसके बाद तत्काल तो मौके से चला गया, लेकिन बाद में अपने साथियों के साथ वो वापस, ये निजी बार बताया जाता है प्रताप नगर क्षेत्र का, वहां पे पहुंचा और चाकू से जो है उसने हमला कर दिया। बार के अपने जो बार टेंडर जो कर्मचारी है उसके ऊपर, उसके सीने में गंभीर चोटें आई है, जिसकी इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। और ये पूरा जो बवाल है, जो पूरा विवाद है, बार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप देख सकते हैं कि दो साथी है इसके साथ में और है, जो यहाँ पे बवाल काट रहे हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है। आरोपी को लेकर सुधीर और क्या जानकारी, क्योंकि जितने बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता वो नजर आया है। पहले से भी हो सकता है कि कई प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज हों? देखिए, पुराना बदमाश है, शीटर है, और जो कल जिस तरह से विवाद देखने को मिला, जो सीसीटीवी की साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, किस तरह से बेखौफ होकर वो चाकू चला रहा है, चाकू घुमा रहा है, चाकू उसने कर्मचारी को मारा है, तो समझ सकते हैं कि कितना जो है उसका आतंक होगा, कितना उसका खौफ होगा, और किस तरह से वो पुलिस से बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। अकेला ही नहीं आता, बल्कि अपने साथियों को भी लेके यहाँ पे आता है तोड़फोड़ करने के लिए बार में, तो समझ सकते हो कि उसके हौसले कितने बुलंद है और उसे पुलिस का खौफ कतई नहीं है। तो पुलिस के पाले में गेंद है कि वो ऐसे बदमाश को सबक सिखाए, कम से कम उसका जुलूस निकाले और समाज में संदेश देने की कोशिश करे कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो अब देखना यह है कि पुलिस आखिर इस बदमाश को किस तरह से सबक सिखाती है और कैसी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई बनती है, जो कहीं ना कहीं समाज में नजीर बन जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा पुलिस की तरफ से अब क्या कार्रवाई होती है। और अब राजधानी भोपाल का हम जिक्र करेंगे, जहां आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। अमूल्या ढाबे पर बिना लाइसेंस की शराब परोसी जा रही थी और जैसे शिकायत मिली फौरन पुलिस छापामार कार्रवाई के लिए पहुंची। मदिरा पान करते हुए 42 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। महंगी शराब और बियर की लगभग 24 बोतलें जब्त की जा चुकी हैं और कई दिनों से लगातार शराब परोसे जाने का मामला सामने आ रहा था। गार्डन मालिक विजय कुमार मिश्रा और गार्डन संचालक अमित दयाल पर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हो चुका है। इसके खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ भी पुलिस लगातार अभियान चलाए हुए है और चूंकि शराब के तमाम नियम नए होकर सामने आए और कई सारे ऐसे नियम जो कि सख्ती से लोगों को पालन करने की हिदायत भी दी गई थी, इसके बावजूद अगर देखिए लापरवाही पाई जाती है तो फौरन पुलिस इसी तरह से कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है। इधर छिंदवाड़ा की चर्चा करेंगे, जहां पर नाराज पत्नी ने बीच सड़क पर पति की जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई भी ऐसी कि पति गिड़गिड़ाता रहा। पत्नी बीच सड़क पर पति को बेल्ट से पीटती रही। पति के पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है और वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मौके पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है, लेकिन वो महिला को रोकने की कोशिश नहीं करता है। भीड़ भी तमाशबीन बनी रही, पिटाई का ये नजारा देखती रही और तस्वीरें देखिए कितने बेखौफ होकर ये महिला पति के साथ मारपीट करती है, बेल्ट से कई बार करती है।
पुलिसकर्मी की मौजूदगी में यह सब होता है, कोई एक्शन नहीं और पति लगातार गिड़गिड़ाता रहा। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां कोर्ट के सामने फल बेचने वाले से मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ठेला लगाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, तस्वीरें आप देखिए। कोर्ट के बाहर फल सब्जी का ठेला लगाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद फल विक्रेता के साथ मारपीट की गई। मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती हुई, फल बेचने वाले के साथ किस तरह से वहां मौजूद लोगों ने मारपीट की। विवाद की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि किस बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। फिलहाल यही जानकारी कि फल बेचने वाले के साथ ये मारपीट, ठेला लगाने को लेकर कोई अनबन हुई और उसके बाद मारपीट होने लगी। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां एमपी नगर में आधी रात को गुंडों का आतंक देखने को मिला है। जोन 2 में लड़कों के दो गुटों के बीच आपस में मारपीट हो गई है। सड़क पर शराब पीने से मना करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और एमपी नगर में देर रात असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, इस बारे में जानकारी पुलिसकर्मियों को भी है। रात 1 बजे तक चाय की दुकानें खुली रहती हैं, सिगरेट भी वहां पर बिकती है और इसी वजह से इस तरह से बेखौफ होकर असामाजिक तत्व राजधानी की सड़कों पर आतंक फैलाने का काम करते हैं। और उसी दौरान ये देखिए, यही सिलसिला कि देर रात ये तस्वीरें सामने आई। दो गुट बदमाशों के आपस में भिड़ गए। शराब पीने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। सड़क पर शराब पीने से मना करने पर आपस में किस तरह से मारपीट करने लगे, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी भोपाल की सड़कें, जहां पर देर रात इस तरह से हंगामा चलता रहा, चिंताजनक तस्वीरें, पुलिस की सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां हथकड़ी खोलकर अस्पताल से कैदी फरार हो गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड से कैदी फरार होने में कामयाब रहा। जेल प्रहरी को चकमा देकर कैदी वहां से भाग निकला। मनेंद्रगढ़ जेल से अंबिकापुर सेंट्रल जेल तबियत खराब होने के चलते उसे लाया गया था। 30 मई से अस्पताल में ही भर्ती था। फरार कैदी गोपाल रजक की तलाश अब पुलिस ने तेज कर दी है। लापरवाही पुलिसकर्मियों की तरफ से भी, किस तरह से पुलिस की मौजूदगी के बीच कैदी अपनी हथकड़ी भी खोल लेता है, वहां से फरार भी हो जाता है। और धार्मिक नगरी ओरछा में बनने वाले राम राजा लोक का पहला लुक सामने आ चुका है। इसके बाद उसको लेकर प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में काम कर रहा है। राम राजा लोक को लेकर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, जिन्होंने आर्किटेक्ट और समस्त अधिकारियों के साथ राम राजा मंदिर प्रांगण और आसपास लगे स्थानों का निरीक्षण भी किया है। कलेक्टर अरुण कुमार ने जिले के जनप्रतिनिधियों समेत प्रशासनिक अधिकारी और नगर के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकर चर्चा की, सुझाव मांगे। सरकार के जो दरबार को और भव्य बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आज हम सभी लोगों ने बैठक की है। इस बैठक में हम लोग ने मिलकर एक सहमति जताई है कि पूरे एरिया को हम वृहद रूप से उसकी सुंदरता, उसके बाल लीलाओं पर, भगवान राम की बाल लीलाओं पर आधारित एक राम राजा लोक का निर्माण करेंगे। आज सभी लोग हम बैठे, सभी जनप्रतिनिधि आए, लोकल के क्षेत्रवासी आए और सभी के द्वारा इसका स्वागत किया गया है और शीघ्र ही तारीखों का आरंभ कराने के लिए सभी के द्वारा अपनी मंशा जताई। 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को होस्ट करना शुरू किया था। इसके माध्यम से वो भारत के नागरिकों के साथ उन विषयों और मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आइकॉनिक इनिशिएटिव के 100 एपिसोड पूरे होने के मौके पर इसके प्रभाव के खास झलक लेकर आ रही है एक विशेष डॉक्यूमेंट्री मन की बात भारत की बात, जिसका प्रीमियर आज रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी